नमस्ते भारत। भारत नॉलेज सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय उपमहाद्वीप में गणित का 5000 वर्षों का समृद्ध और लंबा इतिहास है। यह यूरोप में प्रगति से पहले सदियों तक फलता फूलता रहा है। इसका प्रभाव चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप तक फैल गया। शून्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने के अलावा भारतीय गणितज्ञों ने ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, बाइनरी मैथमेटिक्स का अध्ययन, नोशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, अलजेब्रा, अन्य क्षेत्रों के बीच ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस में मौलिक योगदान दिया। डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो आज दुनिया भर में प्रचलित है, सबसे पहले भारत में विकसित की गई थी। एक बड़े हिस्से के लिए यूरोपीय गणितज्ञ नकारात्मक संख्याओं को सार्थक मानने में अनिच्छुक थे। कई लोगों का विचार था कि नकारात्मक संख्याएं बेतुकी थी। नकारात्मक संख्याओं और वास्तव में शून्य को अपनाने की अनिच्छा यूरोपीय लोगों के मन में थी। एक उदाहरण देखते हैं। वैदिक युग में वैदिक लोगों के लिए यज्ञ में देवताओं को अनेक आहुतियां देना एक नियमित विशेषता है। यज्ञ वेदियां कोई स्टैंडर्ड शेप जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं थे। विभिन्न यज्ञों में वेदियों के 70 से अधिक विभिन्न आकारों का उपयोग किया जाता था। इनमें कछुआ, बाज और रथ के पहिए जैसी आकृतियां शामिल हैं। इनके निर्माण में आइसोसेलेस ट्रायंगल, रोम्बस एंड सर्कल सहित कई जटिल आकृतियां शामिल थी। निर्माण की जटिलता कुछ और थी। उपयोग की जाने वाली निश्चित आकृतियों की ब्रिक्स की संख्या निश्चित थी। वेदी में लेयर्स की भी संख्या निश्चित थी। इसके अलावा अन्य बाधाएं भी थी। कुछ वेदियों का क्षेत्रफल अन्य वेदियों के बराबर होना। अन्य बातों के अलावा इसे हल करना एक कठिन गणितीय समस्या है। इस समस्या को फैल्कन शेप के आकार की संरचना साइनर-चीटी के उदाहरण लेकर सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो चलिए ये साइनर-चीटी क्या है वो देखते हैं। जैसा कि चित्र देखा जा सकता है, बाज के 5 घटक होते हैं: सिर, शरीर, पूंछ और 2 पंख। इस संरचना के निर्माण के लिए 5 अलग अलग आकार की ईंटों का उपयोग किया गया है। इनमें एक स्क्वायर, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम से बनी 2 मिश्रित आकृतियां शामिल हैं। तो देखते हैं इसमें कितने ब्रिक्स का उपयोग किया गया है। साइनर-चीटी के प्रत्येक भाग के संबंध में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की ईंटों की संख्या के संदर्भ में सख्त बाधाएं हैं। बाधाओं को पूरा करते हुए इन अलग अलग आकार की ईंटों से ऐसी आकृति का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, अलजेब्रा सहित गणित की कई शाखाओं की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इस टेबल में 200 अलग अलग शेप की ईंटों का यूज किया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी?